अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, अपनी हिफाजत में रखे, ढेरों ढेर खुशियाँ दिखाए। आमीन सुमा आमीन। और मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, आपने ठीक सोचा। मैं काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी, मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इस वजह से मैंने वीडियो कोई भी अपलोड नहीं किया। चलिए जी, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो कुछ इस तरह से है कि हम अफ्तार पार्टी कर रहे थे बड़ी सिस्टर की, और जुमेरात यानी कि कल, आज जुमे का दिन है, मैं आज अपलोड कर रही हूँ, लेकिन ये सब कल का था मेन्यू। और मैंने सोचा कि मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या बनाना है, लिस्ट बना लेंगे तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमारी लिस्ट में क्या है ये आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़ें, जितनी भी डिशें बनाई हैं वो मैंने सबके क्लिप नहीं लिए थे, क्योंकि अफरा तफरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि दोपहर में डिसाइड किया था कि शाम को वो आ रहे हैं, तो हमारे पास 2 से 3 घंटे थे जिसमें हमें सब कुछ रेडी करना था। तो मैंने जल्दी से लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद फिर हमने बनाना स्टार्ट किया। मैंने और अरीबा ने, अबू बकर की मम्मा ने, हम तीनों ने मिलकर अफ्तार का इंतज़ाम किया। चलें जी, मैं ख़ुद आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था अफ्तार में। और सबसे पहले टॉप पर तो जो हमने मेन्यू में डाला है वो तो है जी, चलिए आप खुद देखिए। सबसे पहले शरबत है, उसके बाद बिरयानी बनाई थी, फिर मुतंजन बनाया था, खीर बनाई थी, खीर मिक्स बनाई थी, कचौरी बनाई थी, और दाल के पकोड़े बनाए थे, चिकन बॉल्स थे, चिकन वेजी थे, चना चाट था, रायता था, इमली की चटनी थी, आलू बुखारे की चटनी थी और कोल्ड ड्रिंक थी। ये था जी आज का हमारा मेन्यू। और ये 26 रोज़ा यानी कि जुमेरात का दिन ना, तो ये कल के दिन की तैयारी थी। मैंने जितने क्लिप मैं ले सकती थी उतने तो मैंने क्लिप ले लिए थे, और जो नहीं ले सकी वो इस वजह से कि टाइम बहुत कम था हमारे पास और डिशेस काफ़ी ज़्यादा थी। इस वजह से मैं सब डिशेस के ना क्लिप ले पाई ना वीडियो बना पाई। कचौरी की बनाई थी, वो कुछ इतनी नीट नहीं बनी थी, थोड़ा ब्लर हो रहा था कैम, तो इस वजह से, क्योंकि हाथ भी हमारे खाने पकाने में मसरूफ़ इतने हो गए थे, हाथ गीले और सब्ज़ी में, तो इस वजह से ना क्लिप नहीं बना पाए। 2 बार तो मेरे मोबाइल पर पानी भी गिर गया, और मैंने सोचा भी ये रिस्की काम नहीं करो, जितने बना सकते हो उतने क्लिप बना लो। तो ये है कि इसकी रेसिपी जो भी आपको अच्छी लगे इसमें डिश आप बताइएगा, वो मैं सेपरेट आपको उसकी रेसिपी दूंगी, अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। अच्छा जी, ये मैं बना रही थी लजीज़ा मिक्स खीर, और इसका जो मिक्सचर है वो मैंने घर पर बनाया था। मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी कि इसको मैंने किस तरह से बनाया था। इसको मैंने बनाकर एक जार में भर लिया था, और जब भी आपको बनाना हो 1 kg के हिसाब से आपने 1 कप लेना और इसमें डाल देना है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आप देखिएगा। अच्छा जी, यहाँ खीर बनने के बाद जो है ना, बच्चों के लिए हम लोगों ने फ्राइज़ बनाए थे। अबू बकर बहुत तंग कर रहे थे कि मुझे बना कर नहीं दे रहे, तो जल्दी जल्दी में बना रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले इनको निपटाएं बच्चों को, तो इनको हमने फ़्राइज़ बना के दिए, और ये भी इस तरह से बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही थी कि अफरा तफरी में किस तरह से हमने सारी डिशें तैयार की हैं। इसकी जितनी भी रेसिपी की जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ उसकी क्वांटिटी शेयर नहीं की, कर नहीं पा रही थी, टाइम बहुत कम था। ये थे जी चिकन बॉल्स थे। इसमें चिकन बॉल्स में मैं आपको बता दूं, मैंने थोड़े से पोटैटो भी डाले थे, बॉयल पोटैटो, और ये जल्दी जल्दी से बन जाते हैं, इस पे इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, लेकिन खाने में बहुत मज़े के बनते हैं। इसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये नमक और काली मिर्च में बनते हैं। अच्छा जी, चिकन बॉल्स बनाने के बाद फिर मैंने बनाए थे जी मूंग की दाल के पकोड़े। ये मैंने
डेढ़ पाव के करीब दाल थी, भिगो के रख दी थी 3 से 4 घंटे। फिर मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद फिर मैंने इसमें घर के जो बेसिक मसाले हैं वो डाल दिए थे। यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक का डाल दिया था और 1 चम्मच मैंने कुटा सूखा धनिया डाल दिया था और 1 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, जिससे कि कलर भी बहुत अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये है जी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और उसके बाद जी 2 चम्मच खाने के कुटी लाल मिर्च है। ठीक हो गया जी। थोड़ी सी मैंने बीच में हल्दी डाल दी थी और बिल्कुल थोड़ी सी बीच में मैंने अजवाइन डाल दी थी और इसमें रफली चॉप किए हुए 2 प्याज डाल दिए थे मैंने। प्याज तो पकोड़ों की जान है, इसके बिना पकोड़े अधूरे होते हैं। तो जी कुछ कटिंग इस तरह से रफली सी कर ली थी और इसके बाद मैंने थोड़ा सा ताज़ा सा हरा धनिया काट के डाल दिया था। धनिया मेरे पास बहुत कम था, वरना मैं पकोड़ों में बहुत ज़्यादा डालती हूँ। हरा धनिया हो गया और पालक हो गई। पालक के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। घर में भी सब बहुत पसंद करते हैं, लेकिन धनिया मुझे ख़ास तौर पे स्पेशली मुझे धनिया बहुत पसंद है। किसी भी तरह का कोई भी सालन, कोई भी डिश हो, उसमें धनिया अच्छा लगता है मुझे। धनिया और पुदीना तो बस एंड है। उसकी खुशबू इतनी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, खुशबू मैं बयान नहीं कर सकती। अच्छा जी, यहाँ मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पिंच खाने का सोडा डाल दूँगी। और देखिए ये पेस्ट इसका इतना मज़े का बन गया है ना। आप ये थोड़ा सा मैंने इसमें खाने का सोडा डाल दिया था ताकि ये इसे सॉफ्ट से रहेंगे और खस्ता रहेंगे। तो जी इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद चलें जी अब इसको फ्राई करते हैं। छोटे छोटे से बॉल्स बनाऊँगी इसके भी। और आप बताएं आप सब कैसे हैं और माह रमज़ान कैसा गुज़रा आपका। खैर से देखें जी, फ़र्स्ट रोज़ा था और पता भी नहीं चला, 1 महीना ख़त्म भी हो गया और माह रमज़ान जा रहा है और ईद की तैयारियां जोश व खरोश से हो रही हैं। चलें जी, ये देखें जी, ये इसका फ़ाइनल लुक है और बहुत यमी बने थे। मैं आपको बता नहीं सकती, आप ट्राई कीजिएगा एक बार। बहुत मज़े के बने थे। अच्छा ये जो आम हम बेसन के पकोड़े बनाते हैं ना, उसकी निस्बत ये वाले जो पकोड़े थे ना, सब ने उस दिन बहुत पसंद किए। इसके साथ दही का रायता था और ग्रीन चटनी थी, बहुत मज़े थे, ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर जी थोड़ा सा सिलाई का काम भी रहता था, कुछ देना था जो ऑर्डर में था वो कंप्लीट करना था, साथ साथ वो भी दिन में किया था और बस उसके साथ साथ फिर तैयारी भी चल रही थी। यहाँ पर जी अब मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी और सबसे पहले मैंने इसमें 4 बड़े प्याज लिए थे और उनको मैंने फ्राई कर लिया था। और चावल जो हैं वो मेरे पास थे सेला चावल 1 किलो के करीब। मैंने उनको बॉईल कर लिया था, बॉईल करके उसको स्टेन करके मैंने साइड पे रख दिया था। और यहाँ पर मैंने जी 4 अदद जो प्याज थे उनको ब्राउन कर लिया था, थोड़ा सा डार्क किया था और वो साइड पे कर दिए। अब उसके बाद जी आ जाएँ अब चिकन की तरफ। मेरे पास है 1 किलो चिकन और आधा किलो दही है और मैंने तकरीबन आधे से कम तकरीबन मैंने इसमें वो फ्राई प्याज भी डाल दिए थे और 1 चम्मच नहीं 2 चम्मच भर के मैंने नमक के डाल दिए थे इसमें। एक छोटी सी गलती हो गई थी, भूल गई थी मैं, वो बाद में बताऊंगी आपको क्या हुआ था। यहाँ पर जी मैंने एक शान बिरयानी मसाला का पैकेट डाला था, पैकेट नहीं साशे था, ठीक है। और उसके बाद मैंने घर के स्पाइसेस डाले थे इसमें और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था। और इसकी बोटी की जो तह तक इसका जो टेस्ट था ना मसाले का, वो इस तरह से रच बस गया था ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती कि अभी तक मुझे टेस्ट आ रहा है उसका। जैसे फील करो तो मुझे अभी भी जो है ना ऐसे लग रहा है बस एंड था।
अच्छा जी, यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिए थे सारे मसाले, और यहाँ पर मैंने डाला है सूखा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को कूट लिया था। और उसके बाद मैंने ज़ीरा है, गरम मसाला जैसे बेसिक गरम मसाला होता है, काली मिर्च है, उसमें ज़ीरा था और इलायची थी, तेज़पात था। तो ये सब मैंने थोड़े अलग से भी डाल दिए थे। और मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब टमाटर थे, जो कि मैंने इस तरह से स्लाइसेस का कट कर लिए थे, और आधे मैंने इसमें डाल दिए थे, आधे से ज़्यादा। और मैंने उसको पैन में पकने दिया था, और मुझे लग रहा था बर्तन छोटा है, और उसमें फिर क्योंकि मुझे आलू भी डालने थे 4-5, फिर मैंने इसको पतीले में ही ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि मुझे चावलों को इसी पे ही दम लगाना था। यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद आलू थे, मीडियम साइज़ के थे, जिसको कि मैंने बस 2-2 पीस कर लिए थे, और थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला था। अच्छा जी, यहाँ पर देखें ऑयल अब बाहर आ चुका है, और यहाँ पर जी मसाला भुन चुका था। और उसके बाद अब मैंने इसमें चावल डाल दिए थे, क्योंकि चावल काफ़ी देर के मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, वो थोड़े से ना जुड़ गए थे, लेकिन ये है कि फिर भी खिले खिले से थे, जुड़ने का मतलब स्टेन किए थे ना, तो इस वजह से। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सब चावलों की तह लगा लूँगी। तह लगाने के बाद जी अब बारी आती है इस पर टमाटर और बाकी की चीज़ें डालने की। यहाँ पर मैंने बचे हुए जो भी स्लाइसेस थे वो डाल रही हूँ, और उसके बाद अब मैं इसके ऊपर वो जो हमने ब्राउन किए हुए प्याज थे बचे हुए वो डाले हैं। और वो डालने के बाद अब हम इस पे पुदीने के थोड़े से पत्ते डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास लेमन नहीं था, तो मेरे पास लेमन जूस रखा था, मैंने थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल दिया था, और साथ में ज़र्दे का कलर भी डाल दिया था थोड़ा सा। ये जी मैंने लेमन जूस डाल दिया, और मैंने बिरयानी को दम पे लगा दिया था। अब बारी आती है जी मुतंजन की। तो जी ये मुझे बहुत पसंद है, और सबसे पहले मैंने 3 से 4 चम्मच घी लिया था। ठीक है जी, यहाँ ऑयल नहीं है, यहाँ पर मैंने घी लिया है, और घी में मैंने सब्ज़ इलायची डाली थी, और उसके साथ मैंने आधा किलो के करीब चीनी डाल दी थी। और ये अबू बकर की मम्मा को मैंने कहा था कि आप ये सारी चीज़ें डालो इसमें, और मैं जल्दी से ना क्लिप बना लेती हूँ। अच्छा, वो चीनी को ना मिक्स नहीं करना था, मैं अब क्लिप बना रही हूँ, और साथ में अरीबा को भी बता रही हूँ ये करना है वो करना है, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं अफ्तारी बना रही थी और गर्मी बहुत हो रही थी। अब मैंने कहा जी अबू बकर की मम्मा को कि चीनी अगर हमने डाल दिया तो उसमें फिर हमें चम्मच नहीं हिलाना। खैर थोड़ा सा उन्होंने हिलाया, मैंने रोक दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े से चावल निकाल लिए थे, और मैंने 3 किस्म के कलर लिए थे, ऑरेंज था, ग्रीन था, और शॉकिंग पिंक हो रहा है ये। अच्छा, इनको मैंने चावलों को थोड़ी देर के लिए कलर में भिगो के रख दिया था, और फिर मैंने इनको भी स्टेन कर लिया था, क्योंकि दूध में कलर डाला था, और फिर मैंने इनको भिगो दिया था। उसके बाद जी मैंने ये भी चावल डाल दिए इसमें, और उसके बाद दम पे लगा दिया था। फिर मिक्स करके उसमें ड्राई फ्रूट थोड़े से डाले, और जी ये इसका फ़ाइनल लुक आ रहा था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। क्योंकि मज़ा इसलिए नहीं आया, क्लिप सही नहीं ले पा रहे थे हम लोग जल्दी जल्दी में, और जो नेचुरल कलर थे ना वो शो नहीं हो रहे थे। चलें जी, ज़र्दा भी रेडी हो चुका था, और मुतंजन भी रेडी हो चुका था, और यहाँ पर हमारी जी अफ्तारी भी लग चुकी थी। दस्तरख़्वान पर मेहमान सारे बैठ चुके थे, और यहाँ पर जी बहुत मज़े से गपशप भी लगा रहे थे। अगर तगर में अफरा तफरी लगी हुई थी। यहाँ जी ये कचौरी थी, कचौरी की रेसिपी मैंने नहीं दिखाई, उसका क्लिप नहीं ले पाई। चना चाट है, पकोड़े हैं दाल के, और यहाँ पर कचौरी है। कचौरी बहुत मज़े की बनती है, मैं आपको वो भी एक वीडियो में बताऊँगी। और यहाँ पर जी और जो चिकन बॉल्स थे वो बहुत मज़े के थे, चिकन बाइट्स थे वो बहुत मज़े के थे, सबको बहुत पसंद आए। और जी यहाँ पर जी चना चाट, और देखें जी इमली की चटनी है साथ में, और
बड़े मज़े मज़े से सबने खाए। अच्छा जी, अफ्तारी का एंड हो चुका है और ये क्लिप था रात लेट नाइट का। मैं गई थी मार्केट अबू बकर की मम्मा का हैंडबैग लेने, जो कि मैं लेकर आ चुकी हूँ। ये देखें जी, ये वाला मैं लेकर आई थी। दिखने में इतना ख़ास नहीं लग रहा, लेकिन बहुत प्यारा है जी। ये अबू बकर का जो छोटा भाई है ना, मोहम्मद अरहम, वो शरारतें कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं जी। इनको जैसे ही मौका मिलता है तो ये टेरेस की तरफ जाते हैं और टब भरा रखा होता है और जाकर खूब मज़े लेते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं यहाँ पर और बहुत इंजॉय करते हैं। माशाल्लाह बहुत क्यूट लगते हैं। फिर मैं इनके छोटे छोटे से क्लिप बनाती हूँ। जब ये चले जाएंगे ना, बहुत याद आएंगे, यकीन करें बहुत याद आएंगे। खैर, ये देखें जी, बड़े मज़े ले रहा है ये। चलिए जी, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को तो बिल्कुल भी नहीं। ओके जी, इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।